आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप क्या चाहते, परमेश्वर से मांगे और उन पर भरोसा रखें कि आपको वो दे जो आपको चाहिए। आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर से मांगे और उन पर भरोसा रखें कि आपको वो दे जो आपको चाहिए। शायद बेहतर होगा कि मैं बस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चलते जाऊं। अब हम उन कुछ आम डरों के बारे में बात करेंगे जिनसे लोग निपटते हैं। आप तैयार हैं? मुझे लगता है ये डर जो यहाँ है बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। मैंने प्रार्थना की लेकिन मेरे पास एक बैक प्लान है और फिर मेरे बैकअप प्लान के लिए एक बैकअप प्लान है। और फिर क्योंकि मुझे डर है कि चीजें जैसे मैं चाहती हूँ उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सच में परिस्थितियों और लोगों के साथ बहुत अच्छे से हेरफेर कर सकती हूँ, एक तरह से ये निश्चित करने की कोशिश करने के लिए जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिले। सिर्फ इस मामले में यदि परमेश्वर मेरे नजरिए से नहीं देखते हैं। ओ भी क्या आज रात को यहाँ पर है? यही हमारी सब समस्याओं का कारण बनता है। याकूब 4:1-2 में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? और उसने कहा, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? वो कह रहा है कि हमारे जीवनों में सभी उथल पुथल उन सभी चीजों के कारण होती है जिन्हें हम चाहते हैं। याकूब 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हवा और डाह रखते हो, और क्योंकि नफरत करना हत्या करना है जहां तक आपके हृदय का संबंध है। और फिर वो कहता है कि आप क्रोधित होते हैं और तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलता नहीं है। और इसका सुंदर जवाब है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तो यहाँ एक योजना है। तुम जो चाहते वो परमेश्वर से मांगो और उन पर भरोसा रखो कि वो तुम्हें देंगे जो तुम्हें चाहिए। आओ भी, आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर से मांगे और उन पर भरोसा रखें कि आपको वे दें जो चाहिए। शायद बेहतर होगा कि मैं एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाऊं। एक नए तरीके से प्रार्थना करने के बारे में क्या ख्याल है? प्रभु कृपा करके मुझे कभी भी कुछ न दे जो मैं आपसे मांगू, यदि वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज नहीं है और आपके राज्य के लिए सबसे अच्छी चीज है। आप जानते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ऐसी चीजें मांग सकती जो मेरे लिए सही नहीं होंगी, ठीक है? और हम हमेशा न परेशानी न समस्याएं कुछ नहीं मांगते, बल्कि पदंती और आसाम और कुछ मांगेंगे। थोड़ा ये कैसा रहेगा प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है? ठीक है। दूसरा डर जो हमें अधिकतर लगता है वो है असफल होने का डर, अपूर्ण होने का डर। वाओ! अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा मतलब है हम सब थोड़ा बहुत पूर्णतावादी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें ये वास्तव में बहुत खराब होता है। और ऐसे लोगों के लिए खुश होना सचमुच मुश्किल होता है, क्योंकि यदि आप अपने साथ खुश नहीं हो सकते तो आप किसी के साथ नहीं होगे। आमीन। यदि आप अपने साथ खुश नहीं हो सकते तो किसी के साथ भी नहीं हो सकते। और एकमात्र तरीका है जिससे आप कभी भी अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं कि यदि आप ये याद रखें कि आप अपूर्णताएं हैं और हमेशा रहेंगी। मेरी तरफ देखें और मैं आपको बताती हूँ, आप हमेशा गलतियां करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं यदि आप सचमुच शत्रु से मजबूत स्थिति में होना चाहते हैं तो कल आपने जो कुछ किया उसके बारे में दोषी महसूस करना छोड़ दें। यदि आप यहाँ इस तरह का व्यवहार करने में 5 मिनट व्यतीत करते हैं, जिसे बाइबल अशोभनीय कहती है, जिसका मतलब है भद्दा यदि आप यहाँ 5 मिनट बिताते हैं ऐसा व्यवहार करने में जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपका आत्मा फल नहीं दिखा रहा है। यहाँ अगले 5 मिनट इसके लिए दोषी महसूस करने में बिताना, तो आपने वो 5 मिनट बर्बाद कर दिया और अब आप ये 5 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। ये 5 आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने में, उस चीज से पीछा छुड़ाने और आगे जाने में क्यों नहीं बिताते?
यही है जो गॉस्पल को सुसमाचार 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 बनाता है। बुरा समाचार नहीं, अच्छा समाचार। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ लोगों को चर्च जाना पसंद नहीं है या वे चर्च में सो जाते हैं। मेरा मतलब यदि आप वहां सब सुनना चाहते हैं, बस एक बेचारा दुखी पापी, मैं कितना दयनीय आदमी हूँ। खैर पौलुस ने ये कहा था, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह में कौन छुड़ाएगा। ओ, मैं अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखो ये इतना अच्छा है कि विश्वास करना मुश्किल है, आप गलतियां करेंगे। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था, तुम खुद को इंसान होने की अनुभूति क्यों नहीं होने देती, आओ भी। क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हम सबको कमजोरी देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम यीशु का सहारा लेते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अगर हम में से कोई भी ये सब कर सकता है तो आज की रात आप यहाँ नहीं होते। जितनी जल्दी आप अपूर्ण होने में सुविधा महसूस कर सकते हैं, आप असफलता के डर से मुक्त हो जाएंगे। आओ भी, हमारे पास घर में कितने पूर्णतावादी हैं। आज मैं कह रही हूं आपको उसकी जरूरत है। आइए इसे फिर से कहें, जितनी जल्दी आप अपूर्ण होने में सुविधा महसूस कर सकते हैं, आप बहुत सी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, खैर आप लोगों को पाप करने का लाइसेंस दे रहे हैं, आप पाप करने के लिए बहाना नहीं ढूंढ रहे। यदि ऐसा होता तो आज रात आप यहाँ नहीं आते। मुझे आपसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं जैसे कि आप छोटे बच्चों का एक समूह हो जो बस इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं कि कब माँ की कुकीज जार की तरफ पीठ होती है, आप जो सही है वो करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि अपूर्णता से डर से पीड़ित हो कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत चीजें करना ठीक है, क्योंकि ये सब आपके हृदय के रवैये के बारे में। सच्चाई ये है कि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं और जितनी ज्यादा हम उनकी अच्छाई देखते हैं, उतना ही हम सही काम करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे सही कारण से करना चाहते हैं। आमीन। मैं हर दिन उठती हूँ और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो सही है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैं गड़बड़ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो एक सेकंड के लिए भी मुझे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमारे पास एक धर्म हो सकता है, ना आपका ब्रांड, ना मेरा या किसी और का, लेकिन इसलिए कि हम सबका उनके साथ एक संबंध हो सके। जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते, आप कभी असफल नहीं होते। आप कभी असफल नहीं होते। जॉन मैक्सवेल ने कहा था, आप आगे असफल हो सकते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। मुझे अच्छा लगता है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह 1:4-5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अब जब परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझ पर चित्त लगाया, ये एक गुजरने वाले परिचित की तरह नहीं है। मैं तुम्हें जानता था और मैंने तुम्हें स्वीकृत किया। कोई अब खुश होने वाला है। मैं तुम्हें जानता था और मैंने तुम्हें स्वीकृत किया मेरे चुने हुए साधन के रूप में, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अलग किया और अलग से रखा। मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया गर्भ में रचने से पहले ही। मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे स्वीकृत किया था इससे पहले कि यिर्मयाह कभी गलती करता, जबकि उसने गलतियां की। हम जिन्हें बाइबल के महान पुरुष और स्त्रियां कहते हैं, उनमें से हमें एक भी ऐसा नहीं मिलता जिसने गलती ना की हो। उन सब ने गलतियां की। मुझे लगता है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जिनमें साहस होता है। कमजोर और डरपोक और कायर और हमेशा पीछे हटने वाले मत बनो। अपनी प्रार्थनाओं में निडर बनो, अभिमानी नहीं। हम कभी भी श्रद्धापूर्ण भय
विस्मय के बिना परमेश्वर के निकट नहीं आते, लेकिन हमें निडरता से अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने की जरूरत है। कभी परमेश्वर से ये ना कहे, यदि आप बस इस काम को एक बार और करेंगे, यदि आप बस मुझे क्षमा करेंगे। मुझे ये शब्द बस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? मुश्किल से मिलने वाली पर्याप्त। खैर परमेश्वर, यदि आप बस मेरी मदद करेंगे। नहीं परमेश्वर, उसे उड़ेल दो, इसे उड़ेल दो। महत्वपूर्ण, ये मेरी मदद करे। मैं इसके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी कमजोरी के द्वारा बस आपने मुझे मजबूती दिखाई। पतरस और सब चेले नाव पर थे, और मुझे नहीं लगता पतरस के अलावा कोई दूसरा बड़े मुंह वाला था। वो आदमी मुड़ते ही अपने आप को परेशानी में डालता था। उसे पतरस अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पतरस और मैं, हम एक जैसे हैं। और आप जानते हैं, किसी को कभी आपके मुंह खोलने का समय पता नहीं होता। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने बहुत साहस किया था। पतरस ही एकमात्र था जो नाव से बाहर निकला, लेकिन पतरस ही एकमात्र था जो पानी पर चला था। बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन कम से कम वो पानी पर चला था। खैर कुछ लोग सिरकते हैं, खैर हाँ, लेकिन ये डूब गया था। खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो पानी पर चला था। हाँ, लेकिन वो डूब गया, लेकिन वो पानी पर चला था। हाँ, लेकिन वो डूब गया नहीं, लेकिन वो पानी पर चला था। मेरा कहने का मतलब है, लेकिन यीशु आपसे उन कुछ पलों के बारे में बात करना चाहते हैं जब पानी पर चले थे। मेरे पास मेरे जीवन की गड़बड़ियां हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ जीत भी मिली है। वो किसी और वक्त जब डर हमारे खिलाफ आए, या एक विभिन्न प्रकार का डर जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते कि वो डर है कि हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने किसी को सुना, हमने एक सर्वे किया कि अगर लोग यीशु के साथ बैठकर बातचीत कर सकते तो वो उनसे क्या पूछना पसंद करते। और आप जानते उनमें से नंबर 1 पर क्या चीज थी? मैं चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे बताए कि मैं पर्याप्त कर लेता हूं। मेरा मतलब है, मेरे एक लंबे शोध निबंध में जाने से पहले ही कितने लोग ये जानते हैं। देखो आप जानते हैं, क्योंकि हम में ये काम के प्रति प्रवृत्त होने की मानसिकता है कि हमें बस कुछ और करने की जरूरत है। क्या मैंने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ी? क्या मैंने काफी लंबे समय तक प्रार्थना की? क्या मैंने काफी ज्यादा अच्छे काम किए? क्या मैं आपको मुक्त करने वाली हूं? गिनना बंद करें। आपको 3 मिलेंगे। गिनना बंद करो। मैं हर सुबह 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ। प्रभु की महिमा हो। खैर सिस्टर जॉयस, तुम कब तक प्रार्थना करती हो? मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे अपनी तुलना आपके साथ नहीं करनी। हम उस राक्षस से भी मुक्त हैं। मैं तब तक प्रार्थना करूंगी जब तक कर सकती हूं। कभी किसी दिन नहीं भी करती। आमीन। देखो, हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं जैसे डॉग से बंधी नाव। सब कुछ किसी प्रकार के नियम और अधिनियम से होता है, लेकिन जल्दी या देर से परमेश्वर आपको ढीला छोड़ना चाहते हैं और आप स्वयं को समुद्र की लहरों के हवाले छोड़ दें और पवित्र आत्मा आपका नेतृत्व मार्गदर्शन करे कितनी देर और कब और कहां और क्या और क्यों और कैसे करना है। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भी भयभीत हो, परंतु लेखालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हैं, अब्बा है, पिता कहकर पुकारते हैं। ओके, यूहन्ना 6:28-29। यदि अभी तक आपको कहीं से मदद नहीं मिली, शायद इसी होगी। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें?
अब मेरा मतलब ये ऐसा है जैसे ये हम है यहाँ, हम क्या करें कि हम परमेश्वर के कामों के लिए काम करें? हम क्या करें परमेश्वर, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? आओ भी, इस हफ्ते आपने कितनी बार ये कहा है परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं करूं? मुझे लगता है कि वहाँ एक छोटा राक्षस है जो हमारे कंधों पर बैठा है और हमसे प्रत्येक को एक मिला है और वो बिल्कुल यहाँ बैठा है और वो कहता है, खैर आप क्या करने वाले हैं? 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 वो सिर्फ यही करता है, तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? वो वही कर सकता है और फिर इस आशा से कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम किसी के साथ लंच पर जाते हैं और वे कहते हैं, तो मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सुना। तुम क्या करने वाले हो? और हमें पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ईश्वर हमें नहीं लगता हमें ये कहना चाहिए मेरे पास कोई सुराग नहीं है, तो हम कुछ जुटाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, कि तुम उनके दूत की मानो भरोसा करो, उस पर निर्भर करो और उसमें विश्वास रखो। और हम सब इंतजार कर रहे हैं और आओ भी, आप तो जैसे चट्टान पर लटक रहे हैं और क्या हमसे करवाना चाहते हैं? और कुछ नहीं है, विश्वास। विश्वास। अब विश्वास करने के साथ आज्ञाकारी होना भी शामिल है। जब मूसा ने परमेश्वर की अवज्ञा की, परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और लोगों की दृष्टि में मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। और परमेश्वर ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। जब हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो एक प्राकृतिक क्रम है। अब सुनो, वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, लेकिन यदि वो मुझे करने के लिए कुछ भी ना दे तो मुझे अपने आप से कुछ जुटाने की जरूरत नहीं है। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बस विश्वास करते हैं। अगला डर जिससे लोग निपटते हैं वो है आदमी का डर, जो काफी आश्वस्त है। वाओ, यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? खैर, वे आपको पसंद नहीं कर सकते, आप शायद उसमें बच जाएंगे। वे आपके बारे में निर्दयी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कोई भी आपको बताएगा नहीं, हालांकि वे कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 5:29 तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आओ भी मन लुभाने वाले लोगों को अपनी नियति न चुराने दें। मैं इससे बस इतनी सहजता से कहती हूं जैसा कि मैं कहना चाहती हूं। यदि आपको लगता है कि आपके सब कुछ त्याग देने से किसी दूसरे को खुश कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति सचमुच आपकी इतनी भी परवाह नहीं करता कि आप उससे शुरुआत करें। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं वे आपको परिपूर्ण देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने हृदय का पालन करें। वे अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए आपसे हेराफेरी और आपको निष्क्रियता नहीं देंगे। गलतियों 1:10 में पौलुस ने कहा, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। वो क्या कह रहा है? यदि मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता तो मैं एक प्रेरित न होता। मुझे यूहन्ना
12, 42, 43 अच्छा लगता है, तो भी सरदारों में से भी बहुतों में उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के डर के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। अब इसे देखें, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी, और बजाय इसके उनके लिए परमेश्वर के भरोसे की तुलना में मनुष्यों का भरोसा ज्यादा मायने रखता था। आप अपनी ख्याति के लिए या धरती पर ज्यादा चिंतित हैं, या स्वर्ग में अपनी ख्याति के बारे में ज्यादा चिंतित हैं? हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना होगा। रोमियो 14:12। और हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। परमेश्वर आपसे किसी दूसरे के बारे में पूछने वाले नहीं है। वो किसी दूसरे से आपके बारे में नहीं पूछेंगे। इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, और जो वो कहते हैं आप करें, और पूरे हृदय से उनका पालन करें। किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश में वो न गवा दे जो परमेश्वर के पास है आपके लिए। कुलुस्सियों 3:23-24। और जो कुछ तुम करते हो तन मन और प्राण से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप जानते हैं, आप में से बहुत हैं जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। मुझे पता है आप करते हैं क्योंकि 70% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, और ज्यादातर इसका कारण है क्योंकि लोग सही कारणों के लिए काम नहीं करते हैं। आप किसी भी नौकरी को जो आपके पास है बहुत बेहतर पसंद कर सकते हैं यदि आप वहां अपने मन से लोगों की सेवा करने की कोशिश के बजाय परमेश्वर की सेवा करने जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने शेष जीवन के लिए कहाँ पार करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप वहां हैं आप अच्छा रवैया रख सकते हैं, क्योंकि एक बुरा रवैया रखने से आप अधिक से अधिक दुखी होंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मनुष्यों से नहीं मिरास मिलेगी जो आपकी असल पुरस्कार होगा। अब बस कुछ और चीजें जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। कमी का डर क्या हुआ यदि मेरे पास पर्याप्त ना हो? क्या हुआ यदि मेरे पास पर्याप्त नहीं है? अकेलेपन का डर, क्या हो यदि मैं अकेले खत्म हो जाऊं? आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी अकेले नहीं हैं। अस्वीकृत होने का डर बाइबल कितनी सहजता से कहती है कि जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं, वे नहीं कहते ये वास्तव में आप नहीं है, वे अस्वीकार कर सकते हैं। लूका 10:16। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। त्याग का डर, मौत का डर। आप जानते हैं हमें कभी मरने से डरना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, शायद वहां कोई भी अभी देख रहा है और आपको बताया जाता है कि आपको टर्मिनल बीमारी है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में कभी मरते नहीं हैं, आप बस ये धरती छोड़ते हैं और कहीं और जाते हैं। इस बारे में चिंतित होने की बात नहीं है कि आप मर जाएंगे, हम सब मरने वाले हैं। इस बारे में चिंता करने की बात है कि अंत में कहाँ पहुंचने वाले हैं। बाद में जब आप यहाँ नहीं है, ये बात है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। निश्चित कर लें कि जब आप धरती छोड़ते तो आप सही द्वार पर जाएं। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल, परेशान और उत्तेजित न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते और भरोसा करते हो और उन पर आश्रित होते हो। मुझ पर भी विश्वास रखो, भरोसा करो और आश्रित रहो। यीशु ने कहा, मेरे पिता घर में बहुत से रहने के स्थान और घर है, बहुत सी हवेलियां हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
आमीन। हे सुनो, यीशु मेरे घर पर काम कर रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचूं और मैंने उनसे कहा मैं बहुत सी चमक वाला एक बड़ा सा घर चाहती हूँ। डर परमेश्वर से नहीं, और ये वास्तव में हमारा दुश्मन है, लेकिन ये जानते हुए कि परमेश्वर आपसे बिना शर्त प्रेम करते हैं, आपको डर का सामना करने का और जीत में रहने का साहस देगा। याद रखें, उन्होंने कहा है मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपको करने की जरूरत है, जो आपको अकेले करना होगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।